Hello students, welcome to my class and I am going to start now to solve 1.1 क्लास 12th। ठीक है, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 क्लास 12th के लिए और हमने पढ़ा रखा है आपको रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले हम करते हैं कुछ जो यहाँ पे आपको रिकॉल में करवाता हूँ फिर से वंस अगेन। जो मैंने पढ़ाया था आपको कल उसको मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ। हालांकि मैं कल मेरा गैप हो गया था तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब आप समझ सकते हैं आई हैव अ हेल्थ इशू। तो कुछ प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ फीवर आ गए थे तो इसलिए मैं पढ़ाया नहीं कल। तो मेरा कल क्लास जो है एब्सेंट था, मैं क्लास नहीं कर ले पाया। तो जो लोग वेट कर रहे थे कि आज की वीडियो नहीं आ पाई तो इसीलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं भी थोड़ा सा बीमार था। आई होप आप ठीक ठाक हूँ मैं। और यहाँ पे देखिए मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ आपके पास रिलेशन का जो है होने वाला है यहाँ पे। मैं जो आज स्टार्ट में करने वाला हूँ लेक्चर नंबर 2। तो वंस अगेन आई वांट टू से दैट सब्सक्राइब माय चैनल। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें एंड प्रेस द बेल आइकन, ओके, एंड शेयर माय वीडियोज विद योर फ्रेंड एंड आल्सो लाइक माय वीडियोज। है ना, वीडियोज अगर आपको अच्छी लगती है तो आप जरूर जो है लाइक करिए, कमेंट करिए, है ना, कमेंट बॉक्स में अपना जो है जो भी राय है अपना दीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि मैं अभी स्टार्टिंग मैंने किया है 1 मंथ आज स्टार्टिंग किए हो गए हैं। तो आई होप सबको अच्छा लगे। और मैं देखो यहाँ पे मैं जब पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये मेरा एक ही फंडा पढ़ाने का है कि मैं चाहता हूँ कि जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊँ मैथ, वो जो 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 बच्चा मुझसे मैथ पढ़ता है वो मैथ में फिर कभी ना डरे मैथ में। क्योंकि यहाँ पे फियर ऑफ मैथ जिसके पास है, जिसके मन में फियर ऑफ मैथ है, तो डर है मैथ का, वो यहाँ पे बिल्कुल होने वाला है खल्लास। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं इसीलिए पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है मैथ पढ़ने से डरते हैं, उनको मैथ नहीं समझ में आती है ना। तो यहाँ पे पढ़िए बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैथ हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन। तो जो रिलेशन आपने पढ़ा था क्लास 11th में, मैंने वहाँ पे मैंने समझा रखा है। सी माई लेक्चर नंबर 1, तो मैंने डीपली वहाँ समझा रखा पहले से कि जो है व्हाट इज रिलेशन, क्या होता है, कैसे बनता है, मैंने सब वहाँ पे पढ़ाया लिखा है आपको। ठीक है, मैंने जो है उसके बाद मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, मैंने बताया टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो वहां पे मैंने सिखाया था कि व्हाट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, व्हाट इज सिमेट्रिक, व्हाट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है एंड रिफ्लेक्सिव क्या होता है। एंड these relations follow by a given set ना, फॉलो बाय अ गिवन सेट, यानी कि एक मेरे पास गिवन सेट होगा और उसी के एलिमेंट से मैं क्या बनाऊंगा, एक बनाने वाला हूं, मैं रिलेशन बनाने वाला हूं। और उस रिलेशन में मुझे क्या दिखना चाहिए, देखिए पहले केस में मैंने बताया था कि आर बिलोंग्स टू ए, यानी कि बोथ एलिमेंट कैसे हो, सेम सेम हो, मतलब जितने भी एलिमेंट वहां पे सारे एलिमेंट पे ये जो है ऑर्डर पेयर अप्लाई होने चाहिए। मैंने इसको डिस्क्राइब मैंने कल किया था कैसे होगा ये। सेकेंड था मेरा सिमेट्रिक, क्या था, अगर ए बी अगर बिलोंग करता है तो इसका इनवर्स भी बिलोंग करेगा उस सेट में। तो ऐसे केस में अगर ऐसा कुछ है मामला तो बोलेंगे दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। और ट्रांजिटिव क्या बनेगा, अगर ए बी है और बी सी है, दोनों अगर बिलोंग करते हैं तो फिर ए सी भी मस्ट बी, यानी ए भी बिलोंग करना चाहिए किसके लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए ए सी जो है बिलोंग करना चाहिए कब, इफ एंड ओनली इफ अगर मेरे पास ए बी बिलोंग करता है रिलेशन में और बी सी बिलोंग करता है रिलेशन में, तो इसका मतलब ए सी भी बिलोंग वहां पे करना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों अगर एक साथ अगर मिलते हैं कहीं भी रिलेशन, तो मैं बोलता हूं दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है ना, ये आप जानते रहिए, ये हमने कल पढ़ाया था आपको, कल नहीं इसके जो पहले जो सा लेक्चर नंबर 1 था, इन प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था आपको कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होता क्या। एक बात और मैंने बताया था कि जितने भी एलिमेंट गिवन हैं, अगर मैंने क्या किया कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं विदाउट एनी कंडीशंस, अगर मैं क्या करूं सारे ऑर्डर पेयर को मैं लिख दूं एक बार में। ठीक है, एक रास ए के फॉर्मेट में, जैसे मेरे पास कोई सेट है ए, तो मैंने क्या बोला वहां पर अगर एक रास ए के फॉर्मेट में अगर मैं सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर में क्या करूं लिख दूं, तो ऐसे केस में तीनों जो है वहां पे जो रिलेशन मिल जाते हैं, तीनों मिलेंगे वहां पे, है ना। वहां पे ये मिल जाएगा,
उसमें ए भी लाई करेगा, उसमें ए भी लाई करेगा, मतलब दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। हालांकि चेक कब करते हैं हम लोग हैं, जब कोई गिवन मेरे पास कोई कंडीशन हो जाए, अगर उसके अकॉर्डिंग आपको आर को डिफाइन करना है इन द ऑर्डर पेयर में, तब वहां मैं चेक करता हूं कि वहां पे जो रिलेशन आपका है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। आर क्या मेरे पास एक्स वाई, देखो मेरे पास गिवन हो गया, मेरे पास बोला गया आर के बारे में, बोला गया आर कैसा है, आर है एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 टाइम। इस फॉर्मेट में मेरा आर दे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन दे दी गई है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1 का। ठीक है, देखिए कितना आसान है ये क्वेश्चन। हालांकि देखिए इंटर की मैथ, जो 12th की मैथ है, बिल्कुल सबकी सब इजी है, हर टॉपिक इजी है। बस करना क्या है आपको, जैसे मैं कहता हूं वैसा पढ़ते रहिए, कभी दिक्कत आपको नहीं होने वाली। ठीक है, तो प्लीज सो गाइस लुक एट द बोर्ड केयरफुली। ए इक्वल टू मेरे पास एक सेट है, गिवन सेट है 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन 13 14, मतलब 1 से लेके 14 तक यहाँ पे एलिमेंट गिवन है। ठीक है, एलिमेंट कितने गिवन है मेरे पास है। द ऑल कंपोनेंट्स इन ऑर्डर पेयर्स कैसे बनेंगे, वो बनाना कैसे, मुझे यहाँ पे एक है मेरे पास गिवन कंडीशन है, यानी कि x और y का जो बनता है पेयर, जो x का जो एलिमेंट है और जो y का एलिमेंट है वो किस टाइम, मतलब किस फॉर्मेट का होगा, यहाँ देखिए बोला गया है। ये बोला गया कि x 3x माइनस y करने में क्या हमें 0 मिल जाए। इसका मतलब y क्या है, 3 टाइम्स ऑफ x है। क्या है, y क्या है, 3 टाइम्स किसका है, x है। यानी कि y इक्वल टू क्या है, 3 टाइम्स x का मतलब, अगर 3 टाइम्स x मींस क्या, अगर y इक्वल टू मैंने, अगर मैंने x इक्वल टू मैंने 1 पुट किया तो y क्या मुझे मिलेगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ देखिए अगर मेरे पास जो है x मैंने ले लिया 3, तो यहाँ y क्या मिलेगा, 3 9 मिलेगा, 2 है तो 6 मिलेगा, 4 12 मिलेगा, यानी ये ऐसे मिलेंगे मैंने एलिमेंट। अगर x के एलिमेंट मैंने चूज किया 1 तो y मिलेगा उसका तिगुना मिल जाएगा। अगर मैंने x ले लिया 5 तो मिलेगा 15, अगर x मैंने लिया 6 तो मिलेगा 18 मिलेगा। और ये मैंने 1 से अगर मैंने क्या लिया x इक्वल टू मैंने पुट किया 7 तो मुझे क्या मिल गया, y मुझे मिल गया 21। लेकिन यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, मतलब जो बनेगा ऑर्डर पेयर बनेगा ऐसे ही बनेगा, यानी कि जो y का जो एलिमेंट होगा वो x का 3 टाइम्स होगा। ठीक है श्योर। अच्छा, यहाँ मैं बनाता हूँ ऑर्डर पेयर। अब ऑर्डर पेयर बनाने के बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा जो ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट हैं क्या इस सेट में लाई करते कि नहीं करते हैं। अगर वो जो एलिमेंट इस सेट के अंदर लाई करेंगे x और y के, वही यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। क्या बनेंगे, पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब लुक हियर माय डियर, यहाँ पे देखिए x इक्वल मैंने 5 किया तो हालांकि 5 लाई करता है, लेकिन अगर मैंने x को 5 रखा तो y क्या बन जाएगा, y बन जाएगा मेरे पास 15। बोलो नहीं बनेगा। अगर मैंने x को ले लिया है 6 तो y बन जाएगा मेरे पास 18। अगर मैंने x को ले लिया 7 तो y बन जाता है मेरे पास 21। x का जो एलिमेंट है, x का जो एलिमेंट यहाँ दिख रहा है 5 6 7, इस लाई करता है, आप इस सेट के अंदर लाई करता है ना, यानी कि सेट के अंदर बिलोंग करता है। लेकिन जो y का जो एलिमेंट यहाँ पे निकला है ना, विद रिस्पेक्ट टू x 15 निकल के आ गया, 18 निकल के आ गया और 21 निकल के, बताओ ये एलिमेंट यहाँ लाई करता है क्या, बिल्कुल नहीं लाई करता। इसका मतलब जो ये ऑर्डर पेयर बनेगा, यानी कौन सा 5 15, ठीक है, वैसे नहीं बनेगा 6 18 7 21, यानी ये ऑर्डर पेयर कभी भी इस सेट के अंदर यानी इस रिलेशन के अंदर कभी नहीं आ पाए, क्योंकि यह तो जो कंडीशंस मैंने फॉलो तो करता है, लेकिन इस कंडीशन को फॉलो करने की बजाय मुझे क्या चाहिए, जो एलिमेंट है वो इस गिवन सेट के अंदर बिलोंग करते हो, क्योंकि ये सेट मुझे गिवन दे दिया गया और मुझे पता है कि जो भी रिलेशन यहाँ बनने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव हो चाहे सिमेट्रिक हो, वो किसी सेट के एलिमेंट होंगे, किसी एक गिवन सेट के। रिलेशन ऑन ए सेट, रिलेशन ऑन ए सेट, ऐसे केस में हम पढ़ते हैं रिलेशन ऑन अ सेट, एक ही सेट होगा, गिवन सेट होगा, वहीं से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक, यहाँ पे सिंगल सेट मेरे पास होता है, सिंगल सेट से हम लोग कंपेयर करते हैं, वहां बनाते हैं ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे देखिए 1 3 जो बनेगा मेरा पेयर, 1 3 बना पेयर, ये बन गया मेरे पास 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। ये जो एलिमेंट यहाँ लाई करते हैं, बोलो ये एलिमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे लाई करेंगे, बट ये एलिमेंट यहाँ लाई नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इस रिलेशनशिप में क्या होने वाला बाबू है कि 1 3 तो मिलेगा मिलेगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखो 2 6 मुझे मिल जाएगा, 2 6 मुझे मिलेगा, 3 9 मुझे मिल जाएगा। अब देखो ऑर्डर चाहे जैसा भी हो उससे मतलब नहीं, ऑर्डर का मतलब कि 2 6 पहले लिखो चाहे बाद में लिखो उससे मतलब नहीं है, यानी जितने पॉसिबिलिटी बनती है इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ। फिर क्या मुझे बनेगा, देखो बाबू यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास कितना
4 12 बनेगा। दिस इज अ पॉसिबल ऑर्डर पेयर। कितने बन गए मेरे पास? 4 बन गए। बाकी तो ये जो है बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि ये एलिमेंट यहाँ पे लाई करेंगे, क्योंकि 15 जो एलिमेंट y का है डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, डज नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब इसको तो हम कभी भी ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो क्या मेरे पास बन गया? देखो एलिमेंट ये मेरे पास बन गया। अब इसी में चेक करना मुझे है कि ये जो है रिलेशन क्या शो करता है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्री है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। देखो भाई, अब मुझे करना क्या है यहाँ पे? मुझे बात करनी होती है रिफ्लेक्सिव के बारे में। तो ए यानी कि दो एलिमेंट कैसे हो, एकदम सेम सेम होने चाहिए। तो ऐसा कुछ एलिमेंट दिखता है क्या दोनों यहाँ पे, यानी रेंज और डोमेन दोनों सेम है क्या? बोलो नहीं ना। इसका मतलब कि ये तो भैया पहला जो आपका था कंडीशन वो तो बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पे क्या हो गया? पहला जो था मेरे पास कंडीशन वो क्या हो गया? नहीं रहा, क्योंकि ए यानी कि सेम सेम एलिमेंट कहीं नहीं दिख रहे मेरे पास। बोलो है क्या? अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता केस x माइनस वाई इक्वल टू, मेरे पास अगर 0 अगर हो जाता तो यहाँ पे मैं क्या लिखता है? इक्वल टू वाई। ऐसे केस में जो है ये वाला बनता पहला वाला केस। ठीक है, अब सेकंड देखता हूँ कि अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए। चेक करता हूँ, तो 1 3 है यहाँ पर। सिंपल सी बात है, अगर 1 3 है तो क्या इस सेट के अंदर 3 1 कहीं लाई करता है क्या? बिल्कुल नहीं लाई करता, बिल्कुल नहीं लाई नहीं करता। 2 6 अगर है तो क्या 6 2 भी है यहाँ पे? क्या बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया? सिमेट्री भी ये नहीं बनाएगा, यानी दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या? नहीं ना। अब बात करते हैं भाई ट्रांजिटिव के बारे में। इसमें क्या है? देखो बी को सेम लेते हैं ना बिल्कुल। चलिए काम करता हूँ यहाँ, मैंने लिखा 1 3 3 9। देखो यहाँ पर है ना 1 3 3 9। बताओ क्या है? 1 9 क्यों लाई करेगा यहाँ पे? बोलो 1 9 एलिमेंट लाई किया क्या? कैसे? देखो यहाँ पे अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए, यानी ए और सी इसका पहला इसका लास्ट वाला एलिमेंट होना चाहिए। कैसे? देखो इसका पहला, इसका देखो 9 वाला, यानी अगर 1 3 अगर 3 9 अगर एलिमेंट लाई करेगा तो इसका मतलब 1 9 भी मस्ट भी यहाँ पे होना चाहिए। है ही नहीं भाई। अब देखो यहाँ पे 2 6 है। अब देखो 2 6 के साथ हमको लेना पड़ेगा ऐसा एलिमेंट जिसका पहला एलिमेंट कितना हो? 6 हो। ऐसा कुछ एलिमेंट दिख नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जिसका पहला एलिमेंट क्या 6 हो। इसका मतलब दिस रिलेशन ना तो भैया रिफ्लेक्सिव हुआ, ना तो हुआ सिमेट्रिक, ना तो हुआ आपका ट्रांजिटिव। इसका मतलब जो रिलेशन नंबर 1 था आपका नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक एंड इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी कि इसमें तीनों में से कोई भी ये फॉलो नहीं करेगा। तो दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। यहाँ पे आप सिंपली भाषा में लिखिए, ऐसे आप भाषा में लिखिएगा सिंपली भाषा में कि हेयर R does not belong to A है ना, यानी कि बोथ एलिमेंट इक्वल मिलेंगे, ऐसा कोई है ही नहीं। एंड R does not belong to, अगर मेरे पास अगर ए बी है, ये ऐसा कुछ है यहाँ पे क्या? बी ए है क्या? मतलब अगर ए बी है तो बी ए यहाँ पर है ही नहीं, यानी ये नहीं लाइक किया। और अगर यहाँ पे देखिए अगर ए बी है लाइक किया, मतलब ए बी है, बीसी भी लाइक किया ना, बीसी भी लाइक कर रहा है यहाँ पे देखो ऐसे, तो नॉट बिलोंग टू आर कैसा मिला? डज नॉट बिलोंग टू एसी। देखो 1 3 इसको मैंने अगर चूज किया इन दोनों को, तो मैं क्या 1 9 यहाँ पे लाइक कभी करेगा नहीं। इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है ना, इट इज क्लियर। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा पॉइंट था, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था जनरली समझाने के लिए आपको, क्योंकि ये है मैंने कल इसके बारे में मैंने बता रखा है। लेक्चर नंबर 1 आप जाके देखिए, वहां पे मैंने डीपली समझाया मैंने है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आपको आ गई। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आसान था, बिल्कुल हलवा था, इसको बताना है ना, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं करेगा। दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गायब कर देता हूँ। ठीक है, इसको आप जानते हैं पहले से ही, बस मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आपको थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट। क्या 1 का सेकंड पार्ट? हालांकि बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, चलिए
पास एक क्वेश्चन रिलेशन आर इन द नेचुरल नंबर है, मेरे पास सेट है कोई डिफाइंड है जितना बोला कि मेरे पास एक सेट। अच्छा बताओ कि नेचुरल नंबर सेट कैसे बनेगा। ये मुझे पता है 1 2 3 एंड सो ऑन, लगातार चलते जाओ कहां से भैया इनफाइनाइट तक, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ये मेरे पास गिवन है, सेट है गिवन, जो सेट है मेरे पास गिवन वो है नेचुरल नंबर का सेट दे दिया गया, ठीक है। वहां पे क्या अप्लाई किया गया, देखो अप्लाई क्या किया गया है, आर इक्वल टू मेरे पास कैसा है एक्स वाई, एक्स वाई क्या मेरे पास बाबू है एक्स प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, वाई हाँ वाई इक्वल टू क्या मेरे पास एक्स प्लस 5 एंड एक्स क्या है वो है लेस देन कितना है भैया, वो लेस देन कितना है वो 4 है। वो भाई यहाँ पे एक बाउंड्री बना दी गई है कि जो वैल्यू एक्स की कहाँ पे होनी चाहिए, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वो तो 1 होगी या तो 2 होगी या 3 होगी या तो बस 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 यही होगी, तो 1 होगी 2 होगी 3 होगी, लेकिन लेस देन किससे हो जाएगी भैया 4 हो जाएगी। बोला गया क्वेश्चन में बोला गया है बिल्कुल क्लियरली कि x क्या है लेस देन कितना 4 है। अच्छी बात है भैया, चलो देखते हैं काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो एलिमेंट मेरे पास अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या बनेगा y बताओ 5 1 6 बनेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। ये हम बना रहे हैं ऑर्डर पे, यार पहला क्या बनेगा ऑर्डर पे बताओ क्या बनेगा 1 6 बन जाएगा। y इज मोर देन 5 टू x बोलो है ना, तो क्या बनेगा जो चेक करता है यहाँ पे, अगर मैं 2 चेक किया 2 लिया तो मेरे क्या बनेगा ये बन जाएगा मेरे पास 7 बन जाएगा, क्योंकि y क्या है मोर देन 5 है 2x से। अच्छा देखो अगर मैंने लिया मैंने 3 तो क्या बनेगा 3 लेने में क्या बनेगा ये बन जाएगा मेरे पास 8 बन जाएगा। लो भैया अब ऐसा केस कुछ हो गया, ये मेरे पास ये बन गया क्योंकि y की जो x की जो वैल्यू है यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया है कि 1 2 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे सेट है आपका नेचुरल नंबर का, मतलब 1 होगा 2 होगा 3 बिकॉज x इज लेस देन 4। अब इस केस में बताओ क्या दिख रहा है, इस केस में भैया ना तो ए टाइप दिख रहा है कोई एलिमेंट, बताओ यहाँ पे डोमेन और रेंज का एलिमेंट इक्वल है क्या, क्या एक्स वाई इक्वल यहाँ पे एलिमेंट कोई दिख रहा है क्या, नहीं ना। ये भी ये क्या बनेगा नॉट सिमेट्री नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट ट्रांजिटिव, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यानी ये हमारे पास सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का था। बोलो आप लोग को कोई दिक्कत है क्या, अगर देखो कुछ ऐसा होता ना, अगर देखो ऐसा कुछ होता है एलिमेंट ऐसा होता कुछ कुछ ऐसे कुछ होता तो हम कहते हैं दिस रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्री, सॉरी दिस इज कॉल्ड इज रिफ्लेक्सिव होता, ऐसा होता। अगर मेरे पास कोई देखो यहाँ पे अगर लुक हियर माय डियर, अगर 1 6 यहाँ पर है ना, अगर यहीं पे ए भी होता है लाइक कहीं करता 6 1 भी कहीं होता तो इसका मतलब बोलते हैं भैया दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बोलते हैं, है ना। लेकिन हाँ ईच एलिमेंट पे ये फॉलो होना चाहिए, अगर ये 1 6 है 6 1 होना चाहिए, अगर ये है ना 2 7 अगर यहाँ पे लाइक किया तो मतलब 2 7 के साथ साथ 7 2 भी होना चाहिए, और इसका देखिएगा 3 8 है तो यहाँ पे 8 3 भी होना चाहिए, मतलब ऑल पॉसिबल जो है कंडीशंस जो बनेंगे ऑल पॉसिबल जो आपके पेयर बनेंगे सिमेट्रिक के लिए वो यहाँ पे होने चाहिए, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसकी इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होना चाहिए। हाँ अगर कोई भी एलिमेंट अगर नहीं लाइक किया तो नॉट बोलेंगे सिमेट्रिक, क्योंकि यहाँ पे 8 3 यहाँ पे है ही नहीं, मतलब देखिए यहाँ पे 1 6 बन गया, बोलिए 1 6 से बना 6 1 बन गया, सही बात है 2 7 साथ ये बन गया, लेकिन 3 8 के साथ जो 8 3 यहाँ पे लाइक कभी किया ही नहीं, इसका मतलब कोई भी अगर एलिमेंट नहीं फॉलो करेगा अपना इनवर्स फॉर्मेट का ऑर्डर पेयर, इसका मतलब वो नॉट सिमेट्री कहलाएगा ना, नॉट सिमेट्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये ना तो ये टाइप के एलिमेंट दिख रहा है ना तो इस टाइप के एलिमेंट कोई दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भैया ये बोला भैया ये भी नंबर 2 भी क्या कहता है भैया दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव, तीनों में से कोई नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। चलो भैया मेरी बात सुने आपको आगे होगी अच्छी तरीके से, ठीक है। हाँ अगर इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा कहा होता देखो यहाँ पे कि x प्लस 5 प्लस इक्वल टू वाई, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या बोला गया x की जो वैल्यू है वो क्या है इससे लेस कितनी 5 या जैसे बोलो y का इज मोर देन 5 है 2x से, ठीक है। मैंने क्या लिखा गया मैंने ऐसे लिख दिया कि वैल्यू मैंने 1 6 ले लिया मैंने, ठीक क्लियर हो गया, 1 लिया 6 लिया 2 लिया 7 ले लिया 3 ले लिया और क्या ले लिया 8 ले लिया, ठीक है। तो ऐसे केस में ना कभी भी जो है रिफ्लेक्सिव वाला तो केस कभी आएगा नहीं आएगा, बोलो भैया रिफ्लेक्सिव कभी ऐसे केस में आए क्या, इसमें कहता है भैया दोनों एलिमेंट कैसे इक्वल होनी चाहिए आपकी एक्स और वाई के एलिमेंट कैसे बने ऑर्डर पेयर के बोथ एलिमेंट कैसे इक्वल होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा केस कभी बनेगा नहीं बनेगा, इसमें तो ये नॉट पॉसिबल। रही बात सिमेट्रिक की तो सिमेट्री भी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर जो है
अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो क्या कभी ऐसा भी हो पाएगा, क्या बताओ? अगर ऐसा कुछ गिवन मेरे पास है तो क्या कभी ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनती है क्या? इसका इनवर्स क्या पॉसिबल यहाँ पर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है। अगर कोई वैल्यू जो y है वो मोर देन 5 हो गया तो क्या यहाँ पे x जो है वो भी क्या बनेगा? मोर देन 5 कभी बनेगा क्या y से? कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मतलब क्या बनेगा? टेस्ट मतलब सॉरी सिमेट्रिक नहीं बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिक भी नहीं बन पाएगा यहाँ पे। सिमेट्रिक भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है सिमेट्रिक बनने की। ठीक है, इसका मतलब ना तो रिफ्लेक्सिव बनेगा ना तो बनेगा सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है, और रही बात ट्रांजिटिव की तो बिल्कुल नहीं बनने वाला। मतलब कि जहां भी कोई कंडीशंस फॉलो कर दी गई तो वहां पे बहुत कम चांस होते हैं रिफ्लेक्सिव बनने के, सिमेट्रिक बनने के एंड किसके बनने का? ट्रांजिटिव बनने का। ठीक है ना, ये तो आप जानते रहिए अच्छी तरीके से। चलिए कोई ना कोई देखता हूँ, हो सकता है कोई कोई मिले आपके पास ऐसा कुछ। ठीक है, चलते हम आपके पास क्वेश्चन नंबर ले चलते हैं आपके पास 1 का ही जो है थर्ड पार्ट कैसा है। तो यहां पे चेक करते हैं। देखिए, लुक हियर माय डियर, मैं बोला कि रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, हाँ, रिलेशन आर इन द सेट डिफाइंड एज जेड है। जेड मतलब क्या होता है मैंने बता चुका है। जेड का मतलब होता है इंटीजर का सेट भी होता है, जेड से शो करते हैं। देखिए, आर का मीन्स होता है, आर मीन्स क्या होता है? रियल नंबर है। अच्छा, आर मीन्स क्या? आप सपोज को रियल नंबर सपोज कर लेना। ठीक है, आर मीन्स देखो, क्यू मीन्स होता है आपका रेशनल नंबर होता है। क्यू मीन्स क्या? रेशनल नंबर हो जाता है। क्यू डैश इरेशनल। जेड मीन्स क्या होता है भैया? जेड मीन्स इज अ इंटीजर होता है। ठीक है, यानी पूर्णांक हमारे होते हैं, इंटीजर्स हमारे होते हैं जेड मीन्स। हाँ, आगे देखो, एन फॉर होता है मेरे पास नेचुरल नंबर होता है, डब्ल्यू फाइव क्या होता है? होल नंबर्स होते हैं। ये सब जानते रहिए आप, उसमें लिखा भी गया पहले से, आप नाम दे दिया है। रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज, यह बोला गया देखो ऐसे केस में आर को डिफाइन क्या किया गया? देखो ऐसे, एक मेरे पास ऑर्डर पेयर बनता है। मुझे पता है कि जो रिलेशन में जब कोई एलिमेंट लाई करता है तो हमेशा ऑर्डर पेयर के फॉर्मेट का होता है। सिंपल सी बात है। तो क्या बना गया? एक्स माइनस वाई क्या है मेरे पास? इज एन इंटीजर। लो भैया, ये तो बिल्कुल है, काम कर गया। मत दोनों को माइनस करो, ये बन जाता है भैया इंटीजर्स। अब देखो यहाँ पे जब बोला गया है जेड कैसा है सेट मेरा? वो ऑल इंटीजर्स का सेट मेरे पास बना दिया गया। जेड ऑल इंटीजर बना दिया गया। इसका मतलब जीरो भी इसमें आएगा। सिंपल सी बात है, इसमें क्या जीरो भी तो आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा? देखो, पहला पहला केस अगर बात करूं तो मैं ले सकता हूँ जीरो जीरो ले सकता हूँ। तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? नहीं ना। चलो आगे देखो, अब आगे चेक करता हूं। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं कंडीशन दी गई है कि जो ना बन पाए। देखो, वन वन नहीं बनेगा क्या? वन वन बनेगा ना। सिंपल सी बात, वन वन का पहले 5 का जीरो आएगा। जीरो क्या होता है? जीरो इज आल्सो इंटीजर होता है। ठीक है, टू टू बनेगा साथ साथ। बताओ, यू कैन चूज टू टू चूज नहीं कर पाओ? टू टू यहाँ पे चूज कर सकते हो ना। सिंपल सी बात है। क्या बोला गया? इज एन इंटीजर। इसका मतलब इसका जो डिफरेंस क्या मिले? एक क्या मिल जाए? एक एक पूर्णांक संख्या मिल जाए। देखो, ये भी थ्री थ्री मिल जाएगा। मतलब ऐसे केस में जो सेम सेम भी आप चूज कर सकते हो। ये मेरे पास बनेंगे, पॉसिबिलिटी बन गई, एक ये बन गई एंड कामा करके। मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि जब इसको मैं माइनस करूंगा तो मुझे मिलने वाला है जीरो। और मुझे पता है कि जीरो होता है भैया इंटीजर होता है। वो बोला गया है कि जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी कि सभी इंटीजर्स हमारे हैं जीरो। जेड की कौन कौन से भैया? पॉजिटिव भी होंगे, नेगेटिव भी होंगे, और एक जरा शून्य हमारा होता है, जीरो भी होगा वहां पे। ठीक है, तीनों इंटीजर वहां पे लाई करती है, बोला गया पहले से। टू टू थ्री, चलो भैया मैं ले लिया। माइनस करो, कितना होता बनेगा? ये मुझे मार्क्स मिल जाएगा। ये क्या होता है? मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। तो क्या वन थ्री करने में क्या मार्क्स नहीं मिलेगा? बोलो जरा। टू मिलेगा, मार्क्स टू मिल गया ना। वन थ्री करने में क्या मिलेगा भैया? आल्सो इज इंटीजर, आल्सो इज एन इंटीजर बनेगा। देखो यहाँ पे इसका जो मैच करूंगा तो मुझे मिलने वाला माइनस वन इंटीजर, वन मिलेगा। इसका भी आंसर मिलने वाला मेरे पास माइनस वन मिलेगा। इसका नाम क्या हो गया भैया? दिस इज कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर। बोलो, कोई दिक्कत है क्या?
अब इसको जब मैं सॉल्व कर, देखो 1 2 2 3 अगर है तो 1 3 क्या है, पॉसिबिलिटी बनती है क्या? बिल्कुल बनती है, क्योंकि बोला गया ना कि जो जो पेयर बनाएगा उसका डिफरेंस क्या मिलने वाला है, वो मिल जाने वाला है इंटीजर। इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर 1 2 लाई मैंने करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 2 3 भी यहाँ पे मिलेगा, और एज वेल एज 1 3 भी पक्का मिल जाए, क्योंकि तीनों केस में मुझे मिल जाता है इंटीजर। भैया देखो जो केस यहाँ पे फॉलो होना चाहिए, और यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि x की वैल्यू जो लेस देन 10 है कि मोर देन 5 है, मतलब यहाँ पे x और वैल्यूज के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं की गई है, मतलब ऑल वैल्यूज आप चूज कर सकते हो इंटीजर्स की, इतनी आप जानते हो, जो भी नंबर आप चूज करो आपकी आपकी मर्जी, ठीक है। ये बन गया, इसका मतलब ये जो है मेरे पास रिफ्लेक्सिव बनेगा, और क्या बनेगा, इसका नाम हो गया सिमेट्री बनेगा। और देखो यहाँ पे अगर 1 2 है तो क्या मैं 2 1 भी चूज नहीं कर पाऊंगा? क्या बोलो, कर पाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे ना एक्स वाई की एलिमेंट्स के लिए कोई भी कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं की गई है, नॉट, है ना, नॉट एनी कंडीशंस अबाउट एक्स एंड वाई, है ना। तो यहाँ पे एक्स वाई वाई के बारे में बस एक बात की गई ना कि भैया ये क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स मेरे पास दे दिए गए हैं, और उसमें से आपको एक्स वाई चूज करने हैं, ऐसा चूज करना है कि जो उसका डिफरेंस कैसा मिले, की जाए ना, इंटीजर मिले मुझे। सिंपल बात है, कहीं भी आप चूज करोगे, मैच करोगे, सब कुछ मिलेंगे। हाँ अगर यहीं पे लिखा होता भैया कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो ऐसे केस में कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं बन सकती, बहुत कम बनेगी, ए तो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि अगर दे दिया गया है ना जेड, कह दिया जेड बिलोंग टू ओनली पॉजिटिव इंटीजर, अगर ऐसा कुछ दे दिया होता गिवन करके, मुझे मालूम पड़ा ऐसा कुछ हो गया होता, तो इसका मतलब जानते हो, रिफ्लेक्सिव बेचारा तो पहले फंस जाएगा, कहेगा भैया हम तो तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमारा मामला ऐसा है कि हम दोनों बराबर रहेंगे हमेशा, है ना, जैसा यक्स रहेगा वैसा वाई रहेगा, लेकिन ऐसे केस में यक्स और वाई को सेम करेंगे तो मिल जाने वाला जीरो। लेकिन बोला गया कि भाई जेड एक ऐसा सेट है जिसमें केवल पॉजिटिव इंटीजर केवल मिलेंगे, नहीं 1 2 3 प्लस मिलेंगे, नेगेटिव वाला नहीं मिलेगा, ना जीरो वाला मिलेगा। तो ऐसे केस में अगर ये गिवन होता ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं बनती, लेकिन बोला गया है ना यहाँ पे नहीं बोला गया भाई ऑल इंटीजर बोल दिया गया, सभी ले लो भैया, साथ में सभी ले लो, यानी पॉजिटिव ले लो, है ना, -1 ले लो, +1 ले लो, है ना, -1 लो, +1 लो, 0 भी ले लो भाई साथ में, -2 +1 0 भी, मतलब जो भी रहेंगे सब के सब आएंगे, तो इसका मतलब कि सारे वैल्यू यहाँ पर लाइक करेंगे। अब बताओ यहाँ पे 1 2 अगर है तो 1 2 के डिफरेंस कितना मिलेगा, -1 मिलेगा, इसको माइनस करो 1 मिलेगा। इंटीजर ये भी आपका है, नेगेटिव इंटीजर एक आपको पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। अब बताओ अगर 1 2 लाई करेगा तो 2 लाई नहीं करेगा क्या? अगर 1 2 भी फॉलो करता है इस कंडीशन को तो ये भी एक फॉलो करेगा नहीं, इसका दोनों भी क्या कर रहे हैं, दोनों में, इन दोनों केस में, इन बोथ केसेस में क्या मिल रहा है, इन बोथ केसेस में x माइनस y इज एन इंटीजर, बोलो नहीं है। इसका मतलब दिस रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक एंड एज वेल एज ट्रांजिटिव। इसका मतलब ये तीनों फॉलो कर गया ना, इसका मतलब मैं बोल दूंगा भैया दिस इज अ रिलेशन इज कॉल्ड, या दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना। अब यहाँ बोला क्या गया है, बोला क्या गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि बताना है आपको है कि इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, भैया बोल देना भैया दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। बोलो कोई दिक्कत किसी को हो रही है क्या समझने में? इतना आसान भाषा मैंने बता दिया आपको कि सारे एलिमेंट यहाँ पे बन सकते हैं, सारे एलिमेंट के यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, और अनंत बन जाएंगे एकदम। अनंत का मतलब क्या, इतने बना सकते हो कि कोई बात ही नहीं, मतलब कि बोला गया भैया जेड क्या है, ऑल दे दिया गया, ऑल का मतलब समझ रहे भैया, मुझे पता नंबर्स कितने हमारे होते हैं, नंबर हमेशा जानते रहिए होते हैं भैया इनफाइनाइट, ये सबको मालूम है। तो मतलब ऑर्डर पेयर बनाते रहो, कभी इसके एलिमेंट कभी कभी नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब जितनी भी ऑर्डर पेयर बनाओगे तुम्हारी मर्जी, बनाते जाओ बनते चला जाएगा, कभी भी ऑर्डर पेयर घटेगा नहीं इसका, ठीक है। इसका मतलब कि इसकी जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो बन जाने वाले हैं इनफाइनाइट, ठीक है ना भैया, बात समझिए आप ना। तो यहाँ पे देखो अगर 1 2 भी लाई करेगा तो ये भी लाई करेगा, ठीक है, अगर ये लाई किया ये भी लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि इन पेयर्स को बस यही फॉलो करना है कि x माइनस वाई इज एन इंटीजर, बस यही फॉलो करना है, और इस केस में फॉलो हो रहा है, सिंपल सी बात है, बस यहीं पे एक ही कंडीशन केवल गिवन थी, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो सारे जो है छोटे भाई जितने मेरे हैं वो एकदम अच्छे से गौर से पढ़ाई करें, सब हलवा भाई, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है।
अब चलते हम लोग क्लास जो क्वेश्चन मेरा 5 क्या कहता है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन। लो भैया, कोई टाउन है और बोला गया कि भाई ह्यूमन बीइंग मतलब जितनी मानव जाति है वहां पे उनके बारे में बताया गया है ना, एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। अब लो भैया क्या बता रहा है, देखो एक्स वाई बोला गया है। देखो पहला क्या बता रहा है यहाँ पे, देखो चलो भैया मजा आ रहा है कि सबको मजा आ रहा है? तो आई होप सबको मजा आ रहा होगा, ठीक है, झूठ नहीं बोलना। हाँ, आगे देखो ये है मेरे पास 4 नंबर। चलो 4 में क्या किया कि डिवाइड कर दिया गया है नंबर ए और बी। अब ए में क्या बोला गया है, मेरे पास देखो आर एक ऐसा सेट है जिसमें ह्यूमन बींग्स है कि टाउन्स के, ठीक है, आप जानते रहो। मेरे पास आर डिफाइन क्या किया गया, तो पहले केस में आर डिफाइन क्या किया, देखो आर डिफाइन जो किया गया है वो एक्स वाई के बनाया गया पेयर बना दिए गए पेयर में, ठीक है। और बोला क्या गया है ना यहाँ पे, यक्स जो है एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेसेज यक्स और वाई जो क्या करता है, एक ही साथ एक ही स्थान पे काम करते हैं, एक ही स्थान क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब देखो बताना मुझे क्या है कि यक्स वाई क्या करते हैं, एक ही साथ काम करेंगे, सिंपल सी बात, यानी कि ये इसका मतलब ये दोनों यक्स वाई क्या साथ साथ काम करने वाले हैं, ठीक है। एक्स वाई साथ साथ काम करने वाले हैं, यानी एक्स एंड वाई एट द सेम प्लेस वर्क कहां पे करते हैं, एट द सेम प्लेस, मतलब एक ही स्थान पे क्या करते हैं, काम करते हैं। अच्छी बात है। तो बताते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या बनेगा, अगर मैं बताता हूँ यहाँ पे एक्स वाई और वाई एक्स मैंने बोला, क्या दोनों की मीनिंग सेम है कि होता, दोनों की मीनिंग सेम है कि नहीं, बोलो दोनों की मीनिंग सेम है यहाँ पर, बिल्कुल सेम। अरे भाई एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, अगर ऐसा लिखा गया तब भी इसका मतलब क्या कि एक्स और वाई काम कहाँ पे करते हैं, एक ही स्थान पर काम करते हैं, तब भी इसकी मीनिंग नहीं मिलेगी। बोलो अब की बार क्या मिलेगा, देखो मैं बोलूंगा वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। देखो कोई दिक्कत यहाँ पे, दोनों में कोई दिक्कत है क्या भैया, देखो हम हैं और मेरा एक छोटा भाई है श्यामू मान लीजिए, ठीक है, वो साथ काम कर रहा है मेरे, है ना। तो मैं चाहे उसका नाम लेके पहले बोलूं चाहे मेरा नाम लिया जाए पहले, मैं बोलूं श्यामू और मैं, या मैं और श्यामू, बात एक ही है ना, अच्छी बात है। लेकिन क्या देखिए यक्स यक्स के बारे में अगर बात किया जाए, यक्स यक्स के बारे में, यक्स यक्स के बारे में बात करूं अगर, ठीक है, मतलब कि मैं अगर खुद ही काम कर रहा हूं ना, यानी यक्स यक्स हो रहा है यहाँ पे, यक्स यक्स, ये भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। पर देखो यहाँ पे ये भी यानी यक्स क्या करता है, काम करेगा, यानी यक्स एंड यक्स वर्क एट सेम प्लेस। भाई यक्स मतलब एक ही इंसान के बारे में बात यहाँ पे की गई ना, यक्स यक्स है ना, वर्क एट द सेम प्लेस हो गया। अब देखो सेकंड क्या है मेरे पास, अगर यक्स वाई है काम करते हैं साथ में, और वाई एक्स भी वाई जेड भी क्या करते हैं, साथ में काम करते हैं, क्या करते हैं, वाई जेड भी साथ में काम करते हैं। अगर ये दोनों केस में अगर एक काम करते हैं तो क्या यक्स और जेड भी साथ में काम करेंगे क्या, बोलो। अगर ये दोनों लाइक करते हैं आपस में, एक्स वाई और वाई जेड अगर बाय द वे क्या करते हैं आपस में काम करते हैं मिलजुल के, बोला गया इसका मतलब क्या हो गया, भाई एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, इट मींस क्या हो गया, वाई एंड जेड वर्क एट से, यानी दोनों जो यहाँ पे जो इवेंट है एक साथ कहीं कहीं हो रहे हैं एक साथ, ठीक है ना, ये दोनों इवेंट क्या हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं। तो क्या ऐसे केस में अगर ये सेम प्लेस पे काम करते हैं, इसका मतलब ये भी सेम प्लेस पे काम करते हैं ना, सेम प्लेस पे काम करते हैं, क्योंकि एक टाउन है और टाउन एक ही है, उसी टाउन के बारे में बात की गई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं अगर यहाँ से चूज करके निकालता हूँ एक्स जेड, यानी एक्स जेड भी क्या करेंगे, यानी एक्स और जेड में बोलूँ कि एक साथ काम करेंगे। ये 4 लोग हैं, मतलब मेरे पास 4 लोग हैं काम करने वाले, 2 लोग इधर काम करें, 2 लोग इधर काम करें, एक ही स्थान में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ ना भैया, उसमें से एक इसमें से एक, दोनों एक साथ काम करें, मतलब सिंपल सी बात क्या है कि दोनों की मीनिंग क्या है, सेम ही निकलेगी। मतलब इसका मीनिंग अगर है कि एक्स और वाई सेम प्लेस पे काम करते हैं, इसका मीनिंग क्या होगी, वाई जेड भी सेम प्लेस पे काम कर रहे हैं ना, इसका मतलब कि एक्स जेड भी क्या करेगा, सेम प्लेस पे काम करेंगे। इसका मतलब ये भी क्या बन गया मेरे पास, ये बन गया मेरे पास क्या, रिफ्लेक्सिव बन गया, है ना, और क्या बन गया, सिमेट्रिक बन गया, और तीसरा क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाने वाला है ट्रांजिटिव, ठीक है। ओके, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, अच्छी बात है। एक बात देखो और समझो यहाँ पे, यक्स इज वाई ऑफ
x इज वाइफ ऑफ y, x क्या है, y का वाइफ है, यानी बोला गया x इज वाइफ ऑफ y, x क्या पत्नी है ना किसकी, भाई y की पत्नी है, तो क्या उसका, इसका मैं अगर उल्टा बोलूं कि यानी x मैंने y बोला, यानी कि x क्या है, पत्नी है y की, तो क्या y भी पत्नी कभी x की बन सकती है क्या, बोलो भैया। अब ऐसा मत कह देना भैया दोनों लेस्बियन टाइप के हो गया, ऐसा कुछ मामला नहीं है, यहाँ पे जेंट्स भी दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर देखो x क्या है, पत्नी है इसकी y की, तो क्या y जो इसकी पत्नी कभी हो सकती है क्या, नॉट पॉसिबल भाई, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बोलो भाई। हाँ वहां पे हो सकता है, कब, अगर x और y दोनों भाई भाई हैं, तो ये भी दोनों भाई भाई नहीं कहलाएंगे, बोलो। यानी कि मतलब ब्रदर एंड सिस्टर के मामले में अगर बात की जाए तो हो जाएगा, लेकिन मैं बोलूँ कि x बड़ा है y से, अगर x क्या है, x बड़ा हो गया किससे, y से, तो क्या इसका जस्ट अपोजिट बोलो कि y बड़ा x से, क्या कहीं ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है क्या, नहीं बनेगी ना। इसका मतलब जो जो पॉसिबिलिटी है उसको बना लो, बाकी तो अलग बात हो गई ना। यहाँ पे देखो इसमें बोला गया डी में क्या बोला गया, डी वाले पोर्शन में क्या बोला गया, x और y क्या बोला गया, देखो यहाँ पे ये तो आपका ए था ना, डी बोला गया, डी डी बोलता है आर एक ऐसा मेरे पास बन गया, एक्स वाई पेयर बना, कि क्या है यहाँ पर x क्या है, वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y है। तो क्या ऐसे केस में अगर ये पेयर बन गया ठीक है, तो क्या ऐसे केस में ये पेयर कहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। और देखो यहाँ x x कहीं बन सकता है कि, यानी x क्या, x का वाइफ कभी कहलाएगा, भैया पत्नी को लिए मैंने एक ही एलिमेंट लिया, x ले लिया मैंने, क्या x ऑफ x क्या बोलोगे यहाँ पे, x इज वाइफ ऑफ x कभी बोल सकते हो क्या, बोलो ऐसा कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी, x इज वाइफ ऑफ x। भाई डिसाइड कर दिया खुद ही कि x क्या, एक लड़की है, एक औरत है, मैं इसी को बोलूंगा, उसी से लेके बोलूंगा, साथ में लेके बोलूंगा x इज वाइफ ऑफ x, क्या नॉट पॉसिबल ना। इसका मतलब यहाँ पे जो भाई रिलेशन क्या हो गया, गड़बड़ा जा रहा है बिल्कुल, यहाँ भी गड़बड़ जा रहा है रिलेशन, ठीक है। अगर देखो x अगर y की पत्नी है और y किसी z की पत्नी, देखो यहाँ पे x जो है अगर y की पत्नी हो गई और y किसकी पत्नी है, z की, बताओ ये भी कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि अगर x y की पत्नी है तो इसका मतलब y जेंट्स हो गया, तो यहाँ पे y जो पत्नी कभी z का बन ही नहीं पाएगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, देयर एंड देयर आर इन दिस केस, ना तो यहाँ पे क्या बनेगा, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव सिमेट्रिक एज वेल एज रिफ्लेक्सिव, इसमें से कोई नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो बात समझे कि नहीं समझे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पर मैंने बोला x इज फादर ऑफ y, ये भी नहीं बनेगा, अगर x किसका पिता y का पिता है, तो क्या y कभी जो इसका पिता कभी बन पाएगा क्या, x का कभी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब कि नंबर डी और नंबर ई जो है ना तो होगा रिफ्लेक्सिव, ना तो होगा ट्रांजिटिव, ना ही होने वाला है सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो बाकी क्वेश्चन आप खुद करिएगा, जैसा भी होगा हमको बताइएगा, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले का नंबर 2 क्वेश्चन के बारे में। बात करता हूं नंबर 2 के बारे में। देखो नंबर 2 मेरे पास क्वेश्चंस क्या है, लगा हो जाएगा। चलिए लुक हियर माय डियर, so that the relation are in the set R of real numbers and defined as, देखिए मेरे पास एक है, मेरे पास R को डिफाइन कैसे किया गया है, ए बी, हाँ ए बी है ये, और बोला क्या गया है, ए बी ये लेस देन आर इक्वल टू किसके है भैया, बी स्क्वायर के, लो भैया ये बात समझ में आपको आ गई। ओके आगे देखिए, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये मुझे बताना है कि भैया ना तो होगा रिफ्लेक्सिव, ना तो होने वाला ट्रांजिटिव, ना तो होने वाला है क्या, क्या सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक है ना, बोला गया, देखो सिंपल बोला गया कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। अब जरा मुझे बताओ कि इसमें बारे में क्या बोला गया, कि सेट मेरा कैसा है, रियल नंबर का सेट, यानी कि जो जो भी दिया गया नंबर, ये ए बी जो चूज किया गया वो रियल नंबर चूज किया, रियल नंबर मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 है ना 4, आपको रियल में क्या, आप जानते हो रियल में क्या आते हैं, रियल में सब नंबर आ जाएंगे, रियल में देखिए ये भी नंबर रियल में आ जाएगा, बोलो रियल में देखिए ये भी नंबर आ जाएगा, रेशनल इरेशनल है ना, और होल नंबर रेशनल नंबर, जितने नंबर आएंगे सब के सब क्या बन जाएंगे भाई, आपके बन जाते हैं रियल नंबर, ठीक है ना। अच्छा बताओ यहाँ पे जो वैल्यू ली गई है वो क्या है, ए इक्वल टू या तो बी स्क्वायर होने वाला है, या तो ए की जो वैल्यू है इससे क्या होगी, छोटी होगी बी स्क्वायर से,
यहाँ पे दो केस लिया गया, मतलब बी स्क्वायर जो भी होगा वो क्या होगा, हमेशा ए से बड़ा होगा, यानी कि ठीक है ना। यहाँ पे क्या बोला गया, दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर मैंने ए को ले लिया है कितना 2, बोलो बाबू, अगर ए को मैंने क्या पुट कर दिया है 2, चलो मैंने ले लिया बी को, मैंने बी को ले लिया है कितना 2, तो मतलब ए कितना मिलेगा मेरे पास, वो 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैंने ले लिया है बी को, मैंने चूज कर लिया कितना 3, तो सर ए कितना तो मिलेगा, ए मुझे मिल जाएगा 9। कोई दिक्कत यहाँ पे हो रही है क्या, किसी समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम इजी है ना, अच्छी बात है। तो क्या ऐसे केस में मैं अगर एक का स्क्वायर करता हूँ और एक से कंपेयर करूँ, तो चलो एक काम करता हूँ, आपकी बार मैं क्या करता हूँ, देखो एक मेरे पास क्या बनेगा पेयर, देखो पेयर कुछ ऐसे बन जाएंगे, मतलब मैं इसी समझाने की प्रयास कर रहा हूँ बस, ठीक है। हालांकि ये नहीं बनने वाले, कोई नहीं बनेगा, ना तो बनेगा रिफ्लेक्सिव, ना तो बनेगा ट्रांजिटिव, नहीं बनेगा आपके पास सिमेट्रिक, ठीक है ना। चलो ऐसा नहीं बनेगा, केस मेरे पास बन गया। चलो मेरे पास एक काम करता हूँ, बी को चूज करता हूँ 4, मुझे बन जाने वाला 16। चलो यहाँ पे 5 चूज किया, बन जाने वाला कितना है, ये बन जाने वाला 25 चूज किया। और एक और ले लो, 1 ले लो, 1 चूज करो, तो 1 पे क्या मिलेगा, देखो अगर मैंने ले लिया है 1, मतलब एक मैंने क्या ले लिया है, अगर 1 लिया बी को, तो बी अगर 1 आ गया, एक काम करते हैं यहाँ पे देखिए, बी ऐसे बनेगा इसका, मैंने बी को लिया 1, तो ए क्या बनेगा, 1 ही बनेगा, ठीक है। आगे देखो, क्लियर हो गया। आगे देखो यहाँ पे, अगर बी को 2 मैं क्या चूज किया 2, तो क्या बनेगा, ए 4 बनेगा। अगर बी को मैं चूज किया 3, तो क्या बनेगा, 9 बनेगा, बोलो नहीं बनेगा। ए क्या बनेगा 20, ए ऐसे बना लो, ये बन जाएगा मेरे पास 16 बनेगा, ये बनेगा 4 बनेगा, ये बनेगा 25 बनेगा, तो ये क्या बनेगा 5 बन जाएगा बी की वैल्यू, ठीक है। ऐसा कुछ बना केस, और ऐसे बहुत से ऑर्डर पेयर बनते चले जाएंगे, क्योंकि ये बोला गया सेट किसका है, रियल नंबर का सेट दे दिया गया। और तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक तेरा मेरे पास केस ही हो गया, और एक मेरे पास केस ही दे दिया गया, यानी बी स्क्वायर ऐसे चूज करो जो कि क्या मिले, लेस मिले, किससे, ए से मिले, लेस क्या मिले, ए से लेस मिले, यानी कि बी स्क्वायर चूज करो ऐसा जो कि ए से लेस मिले। चलिए काम करता हूँ, चूज करता हूँ, चलो मैं ले लिया हूँ, मैंने बी स्क्वायर में ले लिया, मैंने क्या ले लिया, बी स्क्वायर की जो वैल्यू क्या है, ए से लेस रहेगी, यानी कि ए की जो वैल्यू है हमेशा क्या रहे, लेस रहे, किसकी, इसकी स्क्वायर से। चलो मैं एक काम करता हूँ, ले लिया मैंने यहाँ पे कितना 1 ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया मैंने कितना, चलो कोई स्क्वायर कर रहा, मैंने किसी का स्क्वायर मैंने कर लिया, मैंने 1 को ले लिया कितना 4 ले लिया मैंने, देखो अब देखो 1 की वैल्यू क्या है, इसकी स्क्वायर से कम है कि नहीं बताओ, 1 की वैल्यू क्या है, इसकी स्क्वायर से कम दिख रही है, बोलो। ये 1 ले लिया मैंने, 1 ले लिया मैंने, साथ में लेना आपको, 1 चूज करना, साथ में चूज करना, ठीक है। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या बोला गया कि क्या, यहाँ पे देखो ये वैल्यू मेरे पास मिल रही, बिल्कुल 242 मिल गया, तो क्या अगर 42 वैल्यू अगर लाई करेगा, तो क्या इसका जस्ट इनवर्स जो 24 लाई कभी कर सकता है क्या, बताओ, ऐसा कभी पॉसिबिलिटी बनती है क्या, ये कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी कभी बन सकती है क्या, बोलो, ऐसा कुछ केस बनेगा। क्या बोला गया है कि ए की वैल्यू जो मेरे पास क्या है, वो लेस देन है आर इक्वल टू किसके है, बी स्क्वायर के है, बोलो भाई। ये क्या बोला गया है कि जो वैल्यू ए की है वो कैसा, देखो ए और बी की जो वैल्यू ऐसी चूज करनी मुझे है कि मुझे एक कंडीशन फॉलो करे, तो क्या कभी ऐसे केस में ये जो जो लिखा गया ए की वैल्यू जो है लेस देन है या मोर लेस देन और इक्वल टू किसके, बी स्क्वायर से है, ठीक है, किससे, बी स्क्वायर से है। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ देखो ये बन गया कि 4 2 बनेगा, रिलेशन बना, तो क्या यहाँ पे जो 2 4 कभी बन सकता है क्या, कभी बन सकता है क्या, जो कि इसको फॉलो करे, इसको कभी नहीं फॉलो करेगा, मतलब कि अगर ए इक्वल टू अगर बी स्क्वायर है, तो क्या कभी भी ए स्क्वायर इक्वल टू बी कभी यहाँ पे हो सकता है क्या, बताओ, पॉसिबिलिटी कभी बनती है क्या, यानी कि इनवर्स के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि अगर जो है आप पे जो है इसमें जो एलिमेंट अगर ए बी के फॉर्मेट का है, तो बी ए भी यहाँ पे कंपलसरी होना चाहिए, कंपलसरी वहां पे होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे सिमेट्री कभी नहीं बनेगा। अगर मैंने इसको ले लिया सपोज करिए, तो अगर मैंने इसको चूज किया तो आप ये बनेगा। अब बताइए यहाँ पे साफ से दिख रहा है ए की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर से क्या छोटी है, छोटी है ना, सिंपल सी बात है। तो क्या अगर मैं इसका इन्वर्स करूं, तो क्या यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, कुछ ऐसा केस क्या मिल सकता है क्या, बोलो, ऐसा केस, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू जो रहेगी, क्या मिले, देखो ऐसा कभी मिल सकता है क्या, कभी ऐसा मुझे कभी मिलेगा क्या, बोलो, मतलब जो एक कंडीशन फॉलो करे उसका इन्वर्स भी फॉलो करना चाहिए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। अब यहाँ पे चेक करो, अगर 4 2 कहीं दिखता है मेरे पास,
तीसरी में क्या होना चाहिए, 2 4 भी 2 और के साथ अलग चलो ले लो कोई वैल्यू, ठीक है। 2 के साथ कोई वैल्यू मैं फिट करूंगा इसके लिए, तो क्या कभी 2 के साथ कोई वैल्यू मैं फिट करूंगा, लो फिट की मैंने क्या कर दिया, 2 के साथ मैंने कोई वैल्यू फिट कर दिया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे पास, √2 मिलेगा। बोलो भैया क्या बोला गया है कि इसका स्क्वायर चाहिए मुझे ना, और मुझे √2 वैल्यू यहाँ पे फॉलो करेगी ना, क्योंकि √2 क्या है, दिस इज ए रियल नंबर है, ठीक है। अब बताओ क्या 4√2 भी फॉलो करेगा यहाँ पे इस रूल को, बताओ। ए बी बी सी अगर है तो क्या ए सी जो है ये, क्या बताओ ये जो नंबर है, ये जो नंबर का स्क्वायर क्या कभी 4 कभी आता है क्या, बताओ। क्या √2 का स्क्वायर कभी 4 मिलेगा क्या, बोलो नहीं मिलेगा। इसका मतलब दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, इसका मतलब दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट क्या सिमेट्रिक, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं बनेगा रिलेशन, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जांपल लेके अच्छे से समझ के इसको लिख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन था ये, नंबर 2 क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। कब जाएंगे दिखाने, सोएंगे नहीं ठीक है, बात क्या करेंगे, चलना है जल्दी साथ में बोर्ड से नहीं खुलेगा। तो सुबह आराम से ना, तो कहते अपने गा देके जाए सो। तो मेरे साथ जी तो कहाँ सोची गई है चलो। लुक हियर, देखिए यहाँ पे अब चेक करते हैं नंबर 3 क्वेश्चन के बारे में क्या बोला गया है। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड एज दिस 1 2 3 4 5 6 बोला गया। मेरे पास एक सेट दे दिया गया, सेट क्या मेरे पास, बोलिए मेरे पास ये हो गया, ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इट्स ओके। एज यहाँ पे आर डिफाइन किया गया, आर को डिफाइन किया गया ए बी सच दैट बी स्क्वायर टू क्या मेरे पास है a+1 है। चलो चेक करते फटाफट, यहाँ पे बनाता हूँ पेयर फटाफट। यहाँ पे क्या बनेगा पेयर, यहाँ पे यहाँ पे आर क्या बनेगा बताओ, आर क्या बनेगा इसके केस में, बी की वैल्यू क्या होगी मोर देन 1 किससे ए से। चलो ए हम चूज करते हैं बाय द वे, अगर 1 तो बी क्या मिलेगा 2 मिलेगा, अगर हम 2 चूज करें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। 3 के साथ क्या मिलेगा 4 मिलेगा, इट्स क्लियर। अगर 4 तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, अगर 5 है तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा, अगर हो गया 6 तो क्या मिलेगा ये मिलेगा 7। तो यहाँ पे जो 7 आपके एलिमेंट कभी लाई करता है क्या सेट के अंदर, नहीं ना। तो नॉट लाई इन द, नॉट बिलोंग टू सेट ए, इट्स ओके। तब क्या मुझे मिल गया, देखो 1 2 2 3 मिला, तो क्या यहाँ पे कोई भी क्या ऐसा एलिमेंट है जो जो दोनों कॉमन है, जो सेम सेम है, यानी 2 2 कहीं है क्या, 3 कहीं है क्या। इसका मतलब कि दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि जो है इम्प्लाई करते इम्प्लाई दैट नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव,
नॉट रिफ्लेक्सिव करेगा, यानी कि ये वाला जो टर्म्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई टर्म्स नहीं है जो ए बिलोंग करे, यानी एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, ओके। अब मेरे पास है नॉट सिमेट्रिक, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मेरे पास अगर 1 2 है तो क्या 2 1 लाइक भी करता है क्या, यहाँ पे तो नॉट पॉसिबल ना। इसका मतलब ये भी क्या बनेगा, नॉट सिमेट्रिक, नॉट रिफ्लेक्सिव एंड एज वेल एज नॉट क्या, नॉट ट्रांजिटिव। देखो 2 3 3 4 है, तो क्या 2 4 लाइक भी किया क्या, नहीं किया, इसका मतलब क्या बनेगा, नॉट ट्रांजिटिव। ओके, ये है मेरे पास इस क्वेश्चन का मेरा सोल्यूशन हो गया नंबर 3 का। ठीक है, तो आज के लिए इतने पढ़ाने वाला हूं मैं, बाकी चलेगा कल चली क्लास चलेगी, कल जो हम मिल लेंगे फिर 4 और 5 को लेके साथ चलेंगे। ठीक है, हालांकि आप 4 5 आप सॉल्व खुद कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है, मैंने 4th आपको सॉल्व मैंने करवा दिया है। 3 हो चुका है, 4 भी हो जाएगा आपसे, आप चाहोगे तो हो जाएगा, दोनों दिक्कत नहीं करने वाले। एंड चेक वेदर द रिलेशन आर, जो 5 वाला भी बोला गया है क्या, ए जो है लेस देन क्या है, मोर लेस देन आर इक्वल टू कितना, बी क्यूब के है। तो आप जो पांचों क्वेश्चन खुद सॉल्व करना बाकी वाले, तो ये देखिए आपके पास दिक्कत नहीं करने वाला। ठीक है, यहाँ पे तो मैं चलता हूँ फिर से आपसे, और मैं कहता हूँ कि भैया आज के लिए इतने चलेगा, और फिर मैं मिलता हूँ कल क्लास में, मिलूंगा आपसे फिर से, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम। ओके, तो तब तक के लिए बोलूंगा टेक केयर एंड ऑल ऑफ यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। और सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस एंड आल्सो लाइक माय वीडियोज एंड लीव अ कमेंट, जैसा भी कमेंट आप चाहते हैं आप लिख के बताइएगा कि जो क्लास कैसी लगी आज की, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके।